Students, next multiple choice questions. First, for some integer m, every even integer is of the form. Even integers कौन सा इसमें से देखो, देखते ही आपको पता चल जाएगा. Actually जो 2 का मल्टीपल है that is even. इवन नंबर्स कौन से होते हैं जो 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं या फिर 2 के फैक्टर्स हैं जो मल्टीपल्स हैं, 2 के मल्टीपल्स आ जाते हैं. तो ये नंबर जो 2 मल्टीप्लाइड बाय m जो है ये आपके पास क्या है, इवन नंबर. फॉर सम इंटीजर q एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म. q कोई नंबर है, q तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन इट इज़ इवन नंबर. और इवन नंबर में अगर आप 1 ऐड कर दो तो नेक्स्ट नंबर क्या आता है आपके पास, ऑड नंबर आता है. जैसे 2 नंबर है, अगर 1 ऐड करोगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 इज़ ऑड. नेक्स्ट 4 में 1 ऐड करोगे तो 5, तो ये इवन हो गया. और जैसे ही 1 ऐड किया तो जर्नल फॉर्म बन गया आपके पास, तो डी ऑप्शन इज राइट. नेक्स्ट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज. n क्या होगा देखते हैं, ये n स्क्वायर माइनस 1 है. अब 1 पुट कर देती हूँ तो 1 माइनस 1 0 आ गया. 2 करके देखती हूँ, 2 टू द 4 माइनस 1 3, ये तो कोई भी 8 से डिविजिबल नहीं है. 3 पुट कर देती हूँ, 3 3 ज़ा 9 माइनस 1 8 आ गया, इजी. फिर 4 पुट करके देख लेते हैं, 4 4 द 16 माइनस 1 15, ये 8 से डिविजिबल नहीं है. 5 स्क्वायर माइनस 1 25 माइनस 1 24, ये डिविजिबल है 8 से, है ना. 8 3 द 24. तो कौन से नंबर से डिविजिबल हो रहा है जब n की वैल्यू क्या है आपके पास, ऑड इंटीजर, n ऑड इंटीजर. क्लियर. देन इफ द HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म, मतलब HCF 65 और 117 का किस फॉर्म में है, 65m माइनस 117, देन द वैल्यू ऑफ m इज. हम फाइंड आउट कर लेते हैं कितना है 117 और 65 का HCF. आपको यूक्लिड डिवीजन लीमा अप्लाई कर HCF फाइंड आउट कर लेते हैं यूक्लिड डिवीजन लीमा से. 117 65 1 ज़ा 65 2 एंड दिस इज 5 अगेन 65 50 52, this is 13 4 52, तो HCF is 13. तो मीन्स जो आपने HCF फाइंड आउट किया 65, नाउ HCF ऑफ 65 एंड 117 इज 13. तो इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर लेंगे हम. 65m माइनस 117 इज इक्वल टू 13. 65m that is equal to 117 plus 30. 65m 130 and m is 130 divided by 65 2s are. Okay, so right option is B. Clear. Then next question, the largest number which divides 70 and 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिव. मतलब हमने वो नंबर ढूंढना है जो 70 को डिवाइड करे, तो रिमाइंडर कितना रहना चाहिए 5. 125 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर कितना होना चाहिए 8. मीन्स वो नंबर हमें कैसे मिलेगा, हम HCF फाइंड आउट करेंगे. लार्जेस्ट पूछा है ना, हाईएस्ट याद रखना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम फाइंड आउट. तो 70 में से हम -5 कर देते हैं क्योंकि 5 रिमाइंडर होना ही चाहिए. देन 125 में से रिमाइंडर कितना रहे 8, -8 कर देते हैं, इट इज़ 65 एंड इट कम्स 117. अभी हमने कर रहा था ये वही नंबर आ गया है. फिर हम HCF फाइंड आउट कर लेंगे. 117 एंड 65 प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया है, वो नंबर कौन सा आ गया आपके पास 13. इसका मीन्स 13 से जब आप 70 को डिवाइड कर दो, कंफर्म भी कर सकते हैं, 13 5 ज़ा 65, रिमाइंडर कितना आ गया 5. क्लियर. और 125 को 13 से डिवाइड कर देते हैं. 13 किस पे, कौन से नंबर पे, 13 9 ज़ा 117, remainder is 8. So our right option is 13. Clear.
देन दिस क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है. इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज, a आपके पास क्या है, a क्यूब वाई स्क्वायर एंड b दैट इज इक्वल टू एक्स वाई. अब इनका HCF फाइंड आउट करना है आपने. इसको लिख, x को 3 टाइम्स हम लिख सकते हैं, y 2 टाइम्स, दिस इज y मल्टीप्लाई साइन है, दिस डॉट रिप्रेजेंट मल्टीप्लिकेशन, देन x y 3 टाइम्स. ओके. और फाइंड आउट क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो ए बी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो, दिस x एंड दिस y कॉमन, अगेन 1 y मोर. तो दिस इज x मल्टीप्लाइड बाय y मल्टीप्लाइड बाय y एक्स वाई स्क्वायर. राइट ऑप्शन इज बी. तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, थोड़े चेंज हो सकती हैं स्टेटमेंट्स. आपने मेन मेथड समझना है. टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड p a b स्क्वायर, p a b स्क्वायर एंड q इज a क्यूब b. एक्सपेंड करेंगे a b b, दिस इज a एंड b. एलसीएम फाइंड आउट करना है. एलसीएम वो क्या होता है, कॉमन फैक्टर. कॉमन आ गए, ये दोनों कॉमन है a, देन ये दोनों भी कॉमन है. इनको एक ही बार लिखना है, a और b, और बाकी जितने बच जाते हैं वो सारे लिखने हैं. ये b है, इसको भी लिखेंगे. ये 2 बार a आ रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसको भी लिखेंगे. तो क्या आ गया, a कितने टाइम्स है, 1 2 3 a क्यूब एंड b 2 टाइम्स है b स्क्वायर. सो राइट ऑप्शन इज c. क्लियर. Then question, next question, the product of a non-zero rational number and irrational number. ऑलरेडी हमें पता है वैसे एक नंबर रैशनल है और दूसरा इरेशनल है, तो नेचुरली प्रोडक्ट इरेशनल हो जाती है. देखो ये एग्जांपल है, 3/4 रैशनल ले लो, √2 इरेशनल है. तो जब इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो पूरी टर्म्स को क्या बना देता है, इरेशनल. यहाँ एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर देती हूँ. 2 रैशनल नंबर हो मान लो आपके पास, जैसे √2 है, इसको अगर हम दूसरे इरेशनल नंबर से जैसे 2 को कर दिया, ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल, तब आंसर 2 आता है. इरेशनल इरेशनल इज रैशनल, तो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज the exponent of 2 in the prime factorization of 144. प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. 144 प्राइम फैक्टराइजेशन आप सबको आती है. 2 7s are 2 36, 2 18, 2 9s 3 3 3. तो कितना आ गया, 1 2 3 4, 2 4 टाइम्स एंड 3 इज 2 टाइम्स. क्वेश्चन में क्या पूछा था, एक्सपोनेंट ऑफ 2. एक्सपोनेंट का मीनिंग क्या होता है हमारे पास, पावर. पावर ऑफ 2. पावर ऑफ 2 क्या है आपके पास, 4. सो आवर ऑप्शन इज ए. नेक्स्ट, इफ n that is equal to 2 power 3 into 3 power 4, 5 power 4 से, then the number of consecutive zeros in n. मतलब जब हम ये सारा सॉल्व करके आंसर लिखेंगे तो ज़ीरोज़ कितनी आएंगी लास्ट में, वो हमने बतानी है. तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है जैसे, तो हम क्या करेंगे, ये 2 की पावर 3, 3 पावर 4, यहाँ हमें पता है 2 और 5 को मल्टीप्लाई करके ही 10 आता है, 5 to the 10. हम 3 पावर है, यहाँ से हम इसको 5 3 into 5 1 सेपरेट कर दिया. ठीक है. अब हम ये 2 और 3 को देखो, 3 4 5 1 into 7 अलग कर दिया. ये 5 और 2 का क्या बन गया आपके पास, लॉ होता है आपके पास एक्सपोनेंट्स में, ये पावर 5 to the 10, 10 raised to power 3 हो गई. तो नेचुरली 10 raised to power 3 है, तो कितनी ज़ीरोज़ आएंगी लास्ट में, 3 ज़ीरोज़ आएंगी. 1000. जब भी आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लोगे और फिर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ज़ीरोज़ कितनी आ गई, 3. इजी. नेक्स्ट, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 इज. फिर से 96 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है. क्वेश्चन देखो क्या है, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स. पहले आप
2 9s are 18, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 9s are 2 9s are 18, 2 8s are 16, right? 2 4s are 2 9, right? 7 7s are 7 1s are. तो आंसर इज 2 रेज टू पावर 2, 7 रेज टू। एक्सपोनेंट्स कितने हैं? 2 हैं और यहाँ भी एक्सपोनेंट 2 है, तो दोनों को सम कितना आ रहा है? 4। तो अवर राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव। मतलब हमने वो सबसे छोटा नंबर ढूंढना है। पहले तो लीस्ट से आपको पता हो जाना चाहिए कि एलसीएम फाइंड आउट करना है। वो नंबर एक ढूंढना है जो 1 to 10 सभी नंबर से पूरी तरह डिवाइड हो, रिमाइंडर 0 आ जाए। तो 1 to 10 तक हमारे पास कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसका हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए एलसीएम जब आप फाइंड आउट करोगे, देन 2 के साथ पहले कर लिया, देन 3 3 the 9, then again 2 1 1 1 2 1 the 5 1 2 2 the। अब सारे जो है आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन ही रह गई है, तो मतलब किससे मल्टीप्लाई? 2 3 2 और ये सब लिखेंगे 5 7 2 3। अब मैंने ये स्टेप्स नहीं करे हैं, ये आप खुद अंडरस्टूड है आपको कि नेक्स्ट जब 5 से होगा तो 5 एक ही बार रिपीट होगा, फिर बार बार नहीं होगा रिपीट। ओके, देन 7 7 1 the 7 2 3 1, देन विद 2 और फिर 3 से हो जाएगा। तो कितना आ गया? 2 3 2, देन 5, देन 7, देन 2, देन 3। मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं थोड़ा यहाँ से इजी कर लेते हैं। 5 2 the 10, 10 3 the 30, 30 2 the 60, 60 2 the 120 और 7 3 the 21, 21 0 the 21, 21 2s are 42, 21 1s are 21 4 25। So right option is 2520। Clear? Then question number 10, the decimal expansion of the rational number, ये rational number है, will terminate after। इस rational number में वो कहता है कितने numbers के बाद terminate करेगी। terminate के लिए हमें denominator पर जाना पड़ता है ना। denominator का prime factorization करोगे आप, 5 5 to the 10 5, next 5 to the 10, 5 5s the 25 0, then 5 5s are 25 0, 5 10s are 5 2s are 2 1s are। तो 5 की पावर कितनी होगी? 1 2 3 4। तो आप क्या करोगे? 1 4 5 8 7, यहाँ आ गया 5 की पावर 4 और ये हो गया 2 की पावर 1। इसको भी 5 की 4 हमने कन्वर्ट करना है। हम क्या करेंगे? यहाँ पर 2 की पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को भी और न्यूमिनेटर को भी। अब ये भी होगी 2 की पावर 4। ऐसे हो गया ना आपके पास 1 4 5 8 7 5 4 2 4। अब 5 2 10 4, 1 4 5 8 7। तो 1 4 5 8 7 1 2 3 4। आंसर क्या आएगा आपके पास? पॉइंट कहाँ लगेगा? 1 2 3 4, यहाँ 4 डेसिमल प्लेसेस तक चलेगा ये क्वेश्चन। ये सारा सॉल्व करने का क्या मीनिंग है? आपको लास्ट एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर की वो भी रिवाइज हो गई है इसे। क्लियर? तो आवर ऑप्शन इज डी, 4 डेसिमल प्लेसेस। स्टूडेंट्स, आपने ध्यान से ये सारा वीडियो देखना है और अगर आपकी कोई इंक्वायरी है, क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दोगे। ओके, क्लियर? थैंक यू बेटा।